शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों। आजकल सोशल मीडिया पे 3 बातों पे चर्चा है। महाकुंभ में मोनालिसा और सैफ अली खान। आज मैं सिर्फ मोनालिसा की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मोनालिसा ने जिस तरीके से महाकुंभ में इस गांव की लड़की ने अपनी सादगी से, अपने भोलेपन से जिस तरह से सबको बहुत इम्प्रेस किया, मैं भी इम्प्रेस हुआ उसके वीडियोस देख करके थोड़े बहुत। अभी क्या सच्चाई है ये तो पता नहीं, जो भी इंटरनेट पे बातें हो रही हैं उससे यही पता लगता है ये लड़की महाकुंभ में आई और महाकुंभ में माला बेचने के लिए आई थी इंदौर से अपने परिवार के साथ। परिवार में शायद उसके माता पिता और बहन और ये सब लोग आए थे, और वहाँ पर किसी ने उसकी बहुत खूबसूरती और उसकी आंखें देख करके किसी ने वीडियो या फ़ोटो देख करके नेट पर डाल दिया। उससे क्या हुआ कि बात बहुत फैल गई और जितने भी लोग वहाँ पर आ रहे थे सब अपना मोबाइल लिए हुए, सब ने फ़ोटो वीडियोस डालना शुरू कर दी और उसकी खूबसूरती और उसकी आँखों की चर्चा पूरे शहर में, पूरे देश में और यहाँ तक कि पूरे दुनिया में होने लगी। उससे भी बातचीत लोगों ने करी और धीरे धीरे उसके रहते हुए ये हो गया कि उसकी माला वगैरह वो जो बेचने आई थी वो तो लोगों ने ख़रीदना बंद करके उसके साथ फ़ोटो खिंचाना, सेल्फ़ी खींचना और तरह तरीके की अच्छी बुरी सभी हरकतें होने लग गई, जिससे वो परेशान हो गई। और ऐसा सुनने में आता है कि वो उसके पिता ने उसको घर वापस भेज दिया। तरह तरह की बातें हो रही हैं। आजकल AI का ज़माना है, कोई उसकी पुलिस की फ़ोटो बना करके डाल रहा है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी पुलिस अफसर है, कोई उसको पाकिस्तानी जासूस बता रहा है। किसी बात का कुछ पता नहीं है, ना तो कोई सच्चाई है। और फिर बाद में बताया गया कि उसको किडनैप कर लिया गया है, लोगों धमकी दे रहे हैं, तमाम ऊट पटांग खबरें आ रही हैं। और बहरहाल इस समय जो बात स्टेटस ये लगता है कि वो अपने घर वापस चली गई है, लोगों के यहाँ पे उनके तंग आ गई थी वो। खैर वो जहाँ भी गई है अपने घर गई है, उसको प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अपने काम धाम पे ध्यान देना चाहिए। साथ में ये खबरें बहुत आ रही थी कि उसको फिल्मों से ऑफ़र आ रहे हैं और सलमान खान ने ऑफ़र दे दिया है फिल्म में काम करने का और ये सब कुछ। लेकिन वो मुझे जो बात इम्प्रेस करी उस बच्ची की वो ये थी कि वो एक गांव की सीधी सादी लड़की थी। वो हमारे गांव की जो सीधी सादी लड़कियां होती हैं उनको उसने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। कोई भी उसमें बनावट नहीं थी। वो हर बात को बड़े आकर के साधारण वे में बता रही थी। हाँ, मैं 16 साल की हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और मतलब बिल्कुल सच्चाई जैसे उसके थी। मैं माला बेचने आई हूँ, कोई मेरी माला अब नहीं ख़रीद रहा है, इस किस्म की बातें वो कर रही थी। उनसे पूछा गया आपको सलमान खान ने फ़ोन आया है, तो उसने साफ साफ बता दिया नहीं, कोई नहीं आया है। फिर वो इतनी खुद भी एक्साइटेड हो गई है फ़ोटो और तस्वीरें देख वगैरह से कि उसने, लोगों ने पूछना शुरू किया फिल्मों में काम करेंगी आप, ये करेंगी वो करेंगी, तो उसने कहा कि हाँ मेरा मन तो हो रहा है। मतलब एक जो बच्ची के मन में जो बातें आती हैं वो निश्चल रूप से उसने कैमरे के सामने बोली। उसके बाद उसकी बहुत सी बतंगड़ बनने लग गए, वो तो अलग बात है। लेकिन इसी दरमियान मैं वीडियोस बनाता ही रहता हूँ, तमाम फिल्मों के ऊपर भी, गानों के ऊपर भी। मैं एक रफ़ी साहब के गानों पे वीडियो बना रहा था, जो कि अभी आपके सामने मैं लाने वाला हूँ। और इस बार उसमें यह था कि रफ़ी साहब के गाने जो हुआ करते थे, जो एक मैंने ख़ास सेगमेंट उनका लिया था, फिल्म की जितनी भी हीरोइन होती हैं, नायिका होती हैं, जो असली जीवन में भी होती हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है नायकों का, उनकी आँखों की तारीफ़ करना। और सही भी बात है, आँखों में बड़ी दम होती है, और जब तक हमारे आँख के कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हमारे रिश्ते नहीं बनते हैं। तो आज का जो एपिसोड है उसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मोनालिसा सिर्फ अपनी आँखों की सुंदरता की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर हुई, जितने भी हमारे नायक हुए हैं और जो अभी हैं इस दुनिया में, जो लिविंग लीजेंड्स हैं, उन सब ने आँखों के ऊपर बहुत अच्छे गाने गाए हैं और ज़्यादातर गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए हैं। आज का एपिसोड में रफ़ी साहब के गानों का, जो अलग अलग हमारे हीरोज़ हैं उन्होंने गाए हैं, सदियों से गाते चले आ रहे हैं, वो मैं मोनालिसा की नज़र करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं राजेंद्र कुमार से कि उन्होंने क्या कहा है अपनी नायिका से।
छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा छलके तेरी। अब देखिए जितेंद्र साहब हैं हमारे, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे लिविंग लेजेंड हैं। उन्होंने क्या कहा है? शराबी नहीं मैं शराबी नहीं, आंखों से पीने में कुछ खराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। जितेंद्र साहब का दोबारा गाना सुनिए, बहुत मस्त गाना है, आंखों के ऊपर ही है, जो कि फिल्म में तो उन्होंने रेखा के ऊपर गाया था, मगर गाने इस वक्त आंखों के ऊपर वो सारे मोनालिसा। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। और अब ये सुनिए, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, आंख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आंख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आंख उठाकर झुकाना गजब ढा गया। देवानंद साहब, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। आंखों की खूबसूरती के ऊपर बहुत अच्छे गाने बने हैं। सुनील दत्त, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। बस एंजॉय करते जाइए आखिर तक इन गानों को। और अगर हम इसी को इस तरीके से ले लें कि इन गानों के रिस्पॉन्स में मोनालिसा क्या कह रही हैं, तो रेखा का ये गाना लाजवाब है। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। एक सिर्फ हमें मैं को आँखों से पिलाते हैं, आँखों से पिलाते हैं। किस तरह से वो आगे कहती हैं। कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों में। धर्मेंद्र साहब भी आंखों के बारे में। छलकाए जान आइए आपकी आंखों के नाम होठों। हर कलाकार ने किस तरीके से आंखों की तारीफ करते हुए, और रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ जैसे खुद उनकी रूह में चले गए। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। धर्मेंद्र साहब का ये बहुत पुराना गाना बहुत पॉपुलर है, आंखों के ऊपर ही। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना सिंगार। एक और गाना बहुत रफ़ी साहब का बहुत ही बढ़िया गाना है, तेरी आंख का जो इशारा ना होता। तेरी आंख का जो इशारा न होता। आगे भी वो क्या कहते हैं, तो बिस्मिल कभी दिल हमारा न होता। आंखों के ऊपर सैकड़ों गाने बने हैं, मैंने कुछ गाने सेलेक्ट किए हैं रफ़ी साहब को ध्यान में रखते हुए। एक और गाना फिर से जितेंद्र। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। गुरुदत्त साहब, ये झुके झुके नैना ये लट बल खाती, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा। ये नरगिसी आंखें इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, राजेश खन्ना। ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।
जितने भी हमारे बड़े बड़े कलाकार हुआ करते थे वो सब आ गए। अब आप कहेंगे कि भाई कोई, मैं पूछना चाहता हूँ कोई छूटा तो नहीं, आप तुरंत कहेंगे अमिताभ बच्चन, तो लीजिए उनको भी सुन लीजिए। छूटे तू आजा, कजरा रे कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। अब आप कहेंगे शाहरुख खान, लीजिए उनको भी सुन लीजिए। काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें। अब आप कहेंगे आमिर खान, लीजिए उनको भी सुन लीजिए। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। आंखों के ऊपर बस कमाल के गाने और कमाल की म्यूजिक हमने देखी है अपने सिनेमा में। फिर आप कहेंगे सलमान खान, चलिए सलमान खान को भी सुन लीजिए। तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। लेकिन इन सब गानों के ऊपर नंबर 1 गाना आंखों के ऊपर आया है, उसको सुनवाए बिना ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो सकता। आँखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, आंखों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। और मैं इस कार्यक्रम को इस गाने के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ और मोनालिसा को इन लाइनों के साथ थोड़ी सी एक नसीहत भी देना चाहता हूँ, या आप जो भी समझ लीजिए। आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे, आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे, दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें। इस वीडियो को मैं उनके पास भी भेजूंगा और उन्होंने एक बहुत अच्छा रूप हमारे गांव की जो भोली भाली लड़कियां होती हैं उसको प्रस्तुत किया हमारे शहर में, और मुझे उम्मीद है कि उनका जीवन आगे सुखमय होना चाहिए। मैं बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनको और उनके परिवार को। आंखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को, आंखें ही मिलाती